हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 20। यानी साथियों, ये भूचाल सीरीज का भाग 20 होने वाला है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में यानी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा साथियों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोड। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर जीना है तो आगे देखो। क्या साथियों, यदि आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो आप पीछे देखिए, लेकिन यदि आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो आप पीछे देखना बंद करिए और आगे देखिए। भविष्य में आपको क्या करना है इसके बारे में सोचिए। बीते हुए समय में आपने क्या किया, कितना समय किस चीज़ में बर्बाद किया, उसको भूल जाइए, लेकिन आगे आपका समय बर्बाद ना होने पाए आप इस पर गौर कीजिए। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। टुडे इज योर डे। ये रहा साथियों क्वेश्चन आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। बताइए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। किसकी सिफारिश पर साथियों? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने का अवसर या सामाजिक वर्तिकाग। हाशिए पर समूह साथियों जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए बोला गया है कि हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में क्या बाधा उत्पन्न करती है। तो साथियों, क्या बाधा उत्पन्न करती है? सामाजिक वर्तिकाग्र, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचे, नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। बताइए साथियों, क्या करेंगे आप? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो साथियों, आप क्या करेंगे? नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषता को परिभाषित करने पर ध्यान देंगे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें नकल करने के लिए कहें, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। क्या पूछा साथियों? किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक के निम्न में से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, बताइए आप क्या करेंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? तो साथियों, आप क्या करेंगे? ऐसे संकेत देंगे जो प्रासंगिक स्कीमा या संरचना को सक्रिय करता हो, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक हमेशा क्या करता है? लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहता है। यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर पहचान का, जेंडर स्थिरता का या जेंडर समानता का। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यह साथियों किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र के में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? लिखित पाठ को समझना, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उन बालकों की पहचान करनी है जिनका ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, यानी कि जिनके अंदर न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है। तो क्या करेंगे आप साहब? साथियों, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना,
इससे उनकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि उनका ध्यान कम समय के लिए लगता है। तो हम समझ जाएंगे यदि कोई लंबे समय तक कोई कार्य करेंगे तो उनका ध्यान उसमें नहीं लगेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर एकदम बी राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्रमादेशित निर्देश में के उपयोग पर केंद्रित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। शिक्षण अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण क्या करता है? अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, यानी ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्यापन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों केवल वाले दोनों कट जाएंगे, ये दोनों निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। प्रवाही प्रवाही बौद्धिकता की पहचान या अध्यापन और मूल्यांकन में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी अध्यापन और मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? साथियों आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं जो 1.5 साल या 2.5 साल के बीच में है, या 2.5 साल के हैं या 1.5 साल के हैं, वो बोलते हैं तो मामा मामा पापा पापा, यानी किसी भी वर्ण का द्वि उच्चारण, यानी 2 बार 3 बार उस शब्द का वो सॉरी वर्ण का उच्चारण करते हैं। कैसे? आपने सुना होगा जब छोटे बच्चे होंगे वो बाबा बाबा, यानी एक बार में बाबा नहीं बोलते, बाबा बाबा कई बार बोलते हैं। पापा को बोलते हैं पप्पा पप्पा, यानी कई बार उच्चारण करते हो। ये क्या है? वाचन का अधिविस्तारण है, तार प्रसिद्ध वाचन है, नव नववाद है, या बकवाद है? आप क्या कहेंगे इसको? तो साथियों यह कहलाएगा तार प्रसिद्ध वाचन, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता को, शिक्षा में साम्यता को, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति को, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा में साम्यता को। और साथियों समानता और साम्यता दोनों में एक माइनर डिफरेंस होता है, आइए उसको जान लेते हैं वो क्या होता है। शिक्षा में समानता क्या होती है साथियों? शिक्षा में उपलब्धि, सफलता, नियुक्ति और अवसरों का एक पैमाना क्या कहलाता है? समानता। कैसे साथियों? जैसे जो शिक्षा में उपलब्धि है या शिक्षा में सफलता, या जैसे क्लास में एडमिशन देना है तो उसके लिए जो उपलब्धि चाहिए, यानी वह कोई बालक 5 में एडमिशन ले रहा तो 4 पास होना चाहिए, उस हिसाब से पैमाने को सेट करना समानता कहलाती है। वैसे शिक्षा में समानता शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करती हैं जो छात्र के बुनियादी कार्य कौशल के लिए आवश्यक होती हैं। अब बात करते हैं शिक्षा में साम्यता की। शिक्षा में साम्यता का अर्थ यह होगा कि सभी छात्रों को जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग आदि जैसी किसी भी संकेतक के बावजूद पूर्ण रूप से समान पहुंच और समान अवसर प्राप्त होंगे। साम्यता समूह के भीतर जो उचित है उस पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या साथियों? समानता तो एक पैमाना हो गया कि जीवन जीने का सबका अधिकार है, ये अधिकार की बात हुई। सॉरी साथियों, समानता कैसे साथियों? जैसे सभी को उपलब्धि, जैसे नियुक्तियों में सबको समान अवसर दिए जाएं, जैसे वैकेंसियां आती हैं तो उनमें सबको समान अवसर दिए, ये समानता हो गई। लेकिन साम्यता क्या हो गई? किसको क्या जरूरत है उस हिसाब से उसको चीजें उपलब्ध कराई जाएं, उस जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से उस तक उस चीजों को पहुंचाना साम्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षिका को विद्यार्थियों की, खासकर दुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अवप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों से सीखने की बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने पर
करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। यानी साथियों अनुकूलन में कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं जो समाहित है। साथियों जीन पियाजे को आप सभी जानते हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इसकी 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। यदि आपने जीन पियाजे के सिद्धांत को अभी तक नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समायोजन या समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी समायोजन व समावेशन। अगला क्वेश्चन, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। साथियों आप सभी जानते हैं लॉरेंस वर्ग ने नैतिक विकास के साथियों 3 अवस्थाएं और इसके 6 चरण बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास या सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चे को लेवलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप मानक वर्ग में बच्चे को लेवलिंग यानी एक वर्गीकरण बच्चे का कर देंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्या बच्चों की दूसरों से तुलना करेंगे। ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता ये आप देखेंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप क्या देखेंगे, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका आप वर्णन करेंगे, यानी ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कला में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कला में एक शिक्षक को, कला में नहीं साथियों, वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। मिस टाइपिंग है साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रभावी संस्कृति व के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से एक अध्यापक को बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों को विफलता में योगदान देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों अनुभव कभी भी विफलता नहीं दिला सकता, समावेशी दर्शन भी नहीं दिला सकता और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र भी नहीं दिला सकता, परंतु गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम असफलता या विफलता दिला सकता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। आरोपण में, नकल में, समस्या समाधान में या निष्क्रिय ध्यान में। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी समस्या समाधान के ये सभी चरण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रच्छन्न अवक्य समाजीकरण, अव्यक्त समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह साथियों क्या कहलाता है, ऑप्शन ए यानी प्रारंभिक समाजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
मीना, साथियों कौन? मीना। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाई। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक या मूर्त संक्रियात्मक? साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? 2 से 7 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक साथियों 11 से 15 वर्ष। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक साथियों? 7 से 11 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विज्ञान मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत या बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत? साथियों आप सभी जानते हैं बैंडूरा ने एक डॉल पर प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, अंकों व अन्य प्रकार के खेल व अंक अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना, अंकों खेल व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धियों की सतत तुलना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण व प्रत्यावहन की योग्यता का मापन करना। बताइए साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, जिसमें सतत का क्या अभिप्राय है? तो साथियों क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कि कभी अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, पर सजा देनी चाहिए? बताइए साथियों क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा है जिसमें शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए या हतोत्साहित कर देना चाहिए? तो आपको साथियों प्रेरित करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के माफ करिएगा नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जा सकता है? आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। साथियों यहाँ नैतिक विकास है, मिस टाइपिंग है। अगला क्वेश्चन साथियों, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत या बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर किसकी बात करती है यहाँ पर? रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, यानी वह
लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की बात करती है, यानी ऑप्शन बी। जहां साथियों सहयोग सहपाठियों से बात है तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेओ वाइगोत्स्की ने दिया है, यानी ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? जेंडर निरंतरता को, जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर विविधता को, या जेंडर रूढ़िवादिता को? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जेंडर रूढ़िवादिता के क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बहुत सारे कराए हैं। आप देखिएगा इस बार परीक्षा जो होने वाली है सीटेट की 2022 दिसंबर 2022 और जनवरी में जो होगी, देख लीजिएगा प्रत्येक शिफ्ट में आपको जेंडर रूढ़िवादिता के 1 या 2 प्रश्न देखने को हमेशा ही मिलते हैं, इस बार भी मिलेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट दिखाकर, प्रदान करके? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। त्रिविमीय नक्शे मतलब साथियों 3D नक्शे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैकल्य के, स्वलीनता क्रम विकार के, शैक्षिक असहायता के, या लेखन वैकल्य के? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। साथियों ये ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेखन वैकल्य, लेकिन यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए यानी पठन वैकल्य माना जाएगा, जिसके अंदर लेखन वैकल्य भी आ जाता है, यानी जिसको डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। पठन और लेखन संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए और डी दोनों एक तरह से सही हम कह सकते हैं, तो इसका आंसर ए और डी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण को, अमूर्त संक्रियात्मक चरण को, प्रथागत चरण को, या उत्तर प्रायागत चरण को? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथा पूर्व चरण को, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को? बताइए साथियों एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो साथियों आप क्या करेंगे? ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को महत्व देंगे, यानी ऑप्शन बी, माफ करिएगा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, आज के वीडियो में यहीं तक। आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।